अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त जो मैं आपको एक टॉप की लुक दिखा रही हूँ, इसी कटिंग और स्टिचिंग में अभी आपको दिखाऊंगी। ये एक खूबसूरत और स्टाइलिश टॉप है और इसकी कटिंग और स्टिचिंग आप देख सकते हैं, इतनी कोई टिपिकल नहीं है, आसान सी सादा सी है, लेकिन ये पहनने में आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लग रही है। इस तरह की चीज़ें हम घर में बना सकते हैं। अगर इस तरह की ड्रेसेस या इस तरह की टॉप्स अगर हमें बाज़ार से ख़रीदनी हो, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे, लेकिन मैं आज आपको इसका तरीका बताती हूँ कि इसको हम घर में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसकी नेक भी और स्लीव भी काफ़ी स्टाइलिश हैं और अभी मैं आपको इसको कटिंग और स्टिचिंग का तरीका दिखाऊंगी। इसके लिए तकरीबन इस टॉप के बनाने के लिए हमें 1.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैंने पीसेस अलग करके रखे हुए। अभी देखिए मेरे पास ये एक पीस है, इसमें मैं आपको लेंथ, मेरे पास ये तकरीबन 2 पीस है एक तरह के, लेकिन अगर आपको बनाना हो तो ये तकरीबन 1.5 मीटर कपड़े में इस तरह की टॉप बनेगी। इसके लिए मैं 21 इंचेस इसकी लेंथ लूँगी। तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची के लिए टॉप बना रही हूँ और ये मेरे पास डमी की जो साइज़ है वो भी इतनी ही बच्ची का है जो मैंने आपको पहनावा दिखाया है। 4 और 5 साल की बच्ची को ये साइज़ सही आएगा। अगर आप इसकी लेंथ बढ़ा दें तो ये टॉप की जगह कुर्ती कहलाएगी, लेकिन जब हम इसकी लेंथ कम कर देते हैं तो फिर ये शॉर्ट होती है। मैं इसकी चौड़ाई तकरीबन 20 इंच ले रही हूँ, 20 इंचेस इसकी विड्थ और 21 इंचेस इसकी लेंथ है। अब मैंने दोनों कपड़ों को डबल करने के बाद इनकी इकट्ठी मैंने शोल्डर कटिंग करनी है। ये बहुत टिपिकल नहीं, आसान सी टॉप है जिसको बआसानी घर में बनाया जा सकता है, बिगनर्स भी बना सकते हैं। इसकी मैंने 6.5 पर शोल्डर का साइज़ लिया और इतने ही मैं 6 इंचेस पर इसकी आर्म होल की लेंथ ले रही हूँ। अभी शोल्डर की मैंने कटिंग कर ली है। अब चेस्ट साइज़ ले रही हूँ मैं 7.5 पर मैं कटिंग करूँगी, तो ये डबल होके 15 इंचेस हो जाएगा। सिलाई होने के बाद ये 14 इंचेस का चेस्ट रहेगा। आम तौर पे मैं इतनी एज की बच्चियों के लिए चेस्ट साइज़ 12 to 13 इंचेस रखती हूँ, लेकिन चूँकि ये विंटर टॉप है और हमें बच्चों को ड्रेस के नीचे, टॉप्स के नीचे या कुर्तीज़ के नीचे भी कुछ ना कुछ पहनाना पड़ता है, इसलिए ये कपड़े जो विंटर के ड्रेसेस होते हैं वो हम थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा इनकी चौड़ाई रखते हैं, खुला रखते हैं उन्हें। अब इसकी नेक की चौड़ाई है 2.5 और फ्रंट बैक के लिए, बैक साइड के लिए मैं तकरीबन 1 इंच की पीछे से बैक से चौड़ाई रखूँगी, गहराई सॉरी। अब मैं फ्रंट साइड की मज़ीद और गहराई करूँगी। 1.5 इंच मैंने तकरीबन और गहराई करनी है, तो ये 2.5 या 2.5 इंच हो जाएगी गहराई। बहुत गहरी नेक नहीं है, ये फिटिंग में आएगी, चाहे तो हम और बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैंने एक पीस लिया है फैब्रिक का ब्लैक कलर का, जिस पर मैं इसका फ्रेम कटिंग करूँगी, जिसमें मैंने चुने देनी है, जैसे कि आपने इसका नेक का डिज़ाइन देखा है। उसके लिए पहले मैं एक फ्रेम तैयार करूँगी, उसके ऊपर मैंने चुने देनी है ताकि मेरा इसका चुनों का जो अंदाज़ा है वो गलत ना हो। अब ये इसकी मेरी पूरी शोल्डर की चौड़ाई होगी, जितनी मैंने चौड़ाई रखनी है उसके मुताबिक मैंने लिया है। अब मुझे ये जितनी चौड़ाई मुझे मिल गई है शोल्डर की, उसी के हिसाब से मैंने हर तरफ से एक जितनी चौड़ाई रखनी है। ये देखें, इसी कपड़े को मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर रही हूँ और कटिंग कर रही हूँ।
और ये इसको बैलेंस इस तरह से करना है ताकि एक जितना आए। ये देखें ऊपर से मैं बिल्कुल बराबर करके मिला रही हूँ और मिलाते हुए इसको ऊंचा नीचा नहीं करना है, बिल्कुल मिलाना है ऊपर की साइड से। अब ये हर जगह से इसका साइज़ जो है राउंड नेक का एक जितना हो गया। अब आप ये देखें यहाँ से भी एक जितना है, यहाँ से भी इतना एक जैसा ही। देखें मैं साइज़ आपको नाप के दिखाया है। बिल्कुल इसी तरह से नेक के मुताबिक हम एक राउंड तैयार कर लेते हैं। ये हमारा दरमियान का फरमा तैयार हो गया जिसके ऊपर मैंने नेक तैयार करनी है। ये बारीक फैब्रिक में लिया है, चाहें तो आप कोई कॉटन या मलमल बारीक कपड़ा ले सकते हैं। अब इसी साइज़ की एक पट्टी मैंने कटिंग करनी है, इतनी ही चौड़ाई की। चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग कर सकते हैं क्योंकि बाद दफ़ा ये लगाते लगाते कम पड़ जाता है। ये मैंने पूरे अर्ज़ की एक पट्टी निकाली है। ये 42 इंचेस इस कपड़े का अर्ज़ था। अब मैं इसमें चुने देना शुरू करूँगी। पहले मैं बाहर की साइड, बाहर का बड़ा राउंड जो है इसको चुने दूँगी और इसमें फिट करूँगी। उसके बाद अंदर वाली साइड पे गहरी चुने आएंगी, ज़्यादा मज़ीद। आप नॉर्मल तरीके से बाहर की साइड चुनाएंगे, अंदर की साइड गहरी आएंगी। अब मैं आपको स्लीव दिखाती हूँ, स्लीव किस तरह कट करने। ये मैंने अंदाजे से कपड़ा लिया और ये इसकी लंबाई मैंने 8 इंच ली है। स्लीव्स के लिए ऊपर का हिस्सा मैंने 8 इंचेस का और चौड़ाई मैंने 6 इंचेस की लेनी है, तो मैं उसके हिसाब से कम कर दूँगी। और 6.5 तकरीबन ये मेरा हो गया 6 इंचेस। अब इसका आर्म होल कट करना है मैंने। ये 6.5 रह गया है मेरा। ये कटिंग होने के बाद 8 इंचेस इसकी लेंथ है, 6.5 इसकी विड्थ या चौड़ाई है। 2 इंच पर आर्म होल कट हो रहा है। आप देखें ऊपर से 2.5 इंच मैंने ऊपर से छोड़ने के बाद किस तरह से आर्म होल का निशान लगाया है। ये इस तरह से आर्म होल कट हो गया है। नीचे से तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक हम इसको कम कर लेते हैं। और इतनी ही चौड़ाई की मैंने 8 इंच से भी ज़्यादा 9 इंच लिया है मैंने नीचे का पीस। चाहे तो हम 8 इंच भी ले सकते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया 4 से 5 साल की बच्ची का साइज़ है। छोटा साइज़ करेंगे तो तकरीबन हाफ़ ऊपर का स्लीव होगा तो हाफ़ ही नीचे का होगा पोर्शन। हाफ़ हाफ़ कर लेंगे, जितना भी होगा हमारे जितनी हमें लेंथ रखनी है। और 1-1 इंच हम बढ़ा कर लेते हैं सिलाई की वजह से। सिलाई होने के बाद भी कपड़ा कम हो जाता है। मैंने पूरे अर्ज़ की चौड़ी पट्टी ली है, 11 इंच इसकी 1/4 चौड़ाई है। ये टोटल पट्टी पूरी वही 42 इंचेस की है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है और ये इतनी चौड़ाई इसकी निकल आई है। स्लीव्स की चुन होने के देने के बाद बराबर आएगी। अब मैं इसके लिए पाइपिंग तैयार कर रही हूँ। आपको ये भी दिखा रही हूँ रेब वाली पाइपिंग हम किस तरह से तैयार करते हैं। इस तरह से क्रॉस की शक्ल में कपड़े को फोल्ड करने के बाद इसमें मैंने चौड़ी पाइपिंग लगानी है, इसलिए मैं 2 इंच जितना चौड़ा फैब्रिक लूँगी। पट्टियाँ 2 इंच चौड़ी बनाऊँगी। डिज़ाइन को नुमाया करने के लिए इसमें हमें चौड़ी पाइपिंग ही लगाएंगे तो खूबसूरत लगेगी। पतली बारीक पाइपिंग लगेगी भी नहीं, क्योंकि थोड़े से जो मोटे स्टफ होते हैं उनमें आप बारीक पाइपिंग नहीं लगा सकते आसानी से इस तरह की चीज़ों में। इसके अलावा एक सीधी पट्टी लूँगी जो बटन पट्टी की जगह पे मैंने बनानी है। उसके लिए भी मुझे 2 इंच जितनी सीधी पट्टी लेना है। ये ऊपर का सामान भी तैयार हो गया है, पाइपिंग को जोड़ लगा लूँगी मैं। उसके बाद अब ये आखिरी काम भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी सेटिंग करके दिखा रही हूँ मैं। मेरे तमाम चीज़ें तैयार हो गई हैं, पीसेस तैयार हो गए हैं। ये नीचे का हिस्सा चौड़ा है, चुने देकर इसके बराबर करना पड़ेगा स्लीव्स के साथ। ये ऊपर का फ्रेम है और ये पट्टी है जो मैंने नेक पर चुने देकर लगाना है। और ये इसका ऊपर का छोटा छोटा सामान है। इसके बाद मैं एक और नेक की कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। ये जो मेरा राउंड पीस है जो मैंने फ्रेम तैयार किया है, इसके मुताबिक मैंने नीचे ही कटिंग करनी है। 1 इंच मैंने ऊपर से बढ़ा दिया, 1 इंच मैंने नीचे की साइड से चौड़ाई में बढ़ाया है, 1 इंच मैंने ऊंचाई में बढ़ा दिया इसको, क्योंकि सिलाई की वजह से हमें बढ़ाना पड़ता है। अगर हम पूरा पूरा लेते हैं तो सिलाई होने के बाद ये तकरीबन 1 इंच तक कम हो जाता है। इस तरह से हम कोई भी राउंड शेप में कोई भी चीज़ अगर हमें फिट करनी हो तो इसी तरह से हम 1-1 इंच कम करके कटिंग करेंगे। अब ये मेरा राउंड तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी।
अब आप देखें जब ये तैयार होगा इसके साथ सिलेगा तो ये बिल्कुल इसके बराबर परफेक्ट आएगा। इसके बराबर हो गया है। अब आपको मैं इसकी स्टिचिंग दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो राउंड पट्टी, राउंड शेप में मैंने योक बनाई है, उसके पर पट्टी जो फिट करनी है उसमें मैं चुने दे रही हूँ। नॉर्मल चुने हैं, जो ये राउंड मैंने बाहर के लिए तैयार कर रही हूँ मैं। जो बाहर की साइड बड़ा राउंड है गोलाई, उसमें मैं फिट करूँगी। इस तरह की चुने देनी ज़्यादा आसान होती है, हमारा कपड़ा जल्दी से सिल जाता है। धागा खींचकर हमें चुने बनाने में मुश्किल पेश आती है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। घर में बैठ के छोटे छोटे पीसेस पर फालतू वक्त में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये इन कामों में परफेक्शन जो है प्रैक्टिस से आती है, वरना कुछ इतना मुश्किल नहीं है ये काम भी। ये मैंने जो योक थी, योक का बाहर का राउंड जो है, उस पर मैं इस पट्टी को फिट कर रही हूँ। आपने देखा मैंने ब्लैक कलर की जो योक कटिंग की थी, उसके बाहर के राउंड पर इस पट्टी को फिट कर रही हूँ। चुन देने के बाद अंदर की चुने में बाद में दूंगी। ये ऐसा हम लाइनिंग इसलिए लगा रहे हैं गहराई में, ताकि हमें इसको सही अंदाज़ा हो जाए। अब ये अंदर वाला राउंड है, जो नेक का राउंड है, उसको मैं ज़्यादा गहरी चुने दे रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको चेक करूँगी। उसके बाद भी मुझे ज़रूरत हुई तो मैं दोबारा फिर चुने दूँगी इसमें। ये पट्टी मैंने योक की चौड़ाई से थोड़ी सी ज़्यादा ली थी, इसलिए मैं चौड़ी सिलाई कर रही हूँ। इससे मुझे चुने देने में आसानी होगी। अगर हमारा साइड में कपड़ा हम कम लेते हैं तो हमें ज़रा मुश्किल से चुने दी जाती हैं। अभी मैंने गहरी चुने दी हैं, बाहर की निस्बत थोड़ी गहरी चुने, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप ये देखें मेरा नेक के मुताबिक ये राउंड अभी भी बड़ा है, लूज़ है, तो इसमें मुझे मज़ीद एक दफ़ा और चुने देने की ज़रूरत है, ताकि नेक के मुताबिक ये राउंड हो सके। इस तरह हम 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी चुने दे सकते हैं। मकसद ये है कि जो अंदर की गोलाई है नेक की, उसके मुताबिक हमें ये चुने करनी है। अब मैं इस पर नेक पर सेटिंग करके देखती हूँ आया कि ये इस पर पूरा आता है या नहीं। अब देखें, अब ये बिल्कुल पूरी हो गई है नेक के मुताबिक। अभी फालतू बढ़ा हुआ कपड़ा है, मैं इससे ये कटिंग कर रही हूँ। अब आप ये देखें, जो मेरा नीचे का ब्लैक जो लाइनिंग है, ये बिल्कुल उसके मुताबिक हो गई है, ये राउंड बिल्कुल। अब मैं आपको दिखाती हूँ तैयार करके, इसके मुताबिक करना है हमने। अब इसके ऊपर भी जब ये मैंने देख लिया है, ये जब हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि आया कि ये हमारी नेक के मुताबिक हो गई हैं चुने या नहीं, जब ये हम पूरा इसके मुताबिक हो जाता है तो फिर इसको एक दफ़ा नेक के ऊपर फिट करना है हमें। ये एक लाइनिंग कटी हुई है, लाइनिंग मैंने ली है। लाइनिंग हमें सॉफ्ट कपड़े की लेनी चाहिए। घर में हमारे कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल मैचिंग का कपड़ा हो। कोई लॉन के पीस होते हैं हमारे घर में, ये मलमल के होते हैं, उनके ऊपर भी हम इस तरह का फ्रेम तैयार कर सकते हैं। अब ये मेरी योक तैयार हो गई है। अब इसको मैं आपको फिट भी करके दिखाती हूँ। ये बड़ी सी नेक जो मैंने कट की थी, अब इस पर ये अंदर की योक जो है फिट कर कर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, इसको पहले मैंने सेंटर का एक निशान लगाया है। इसी तरह मैंने ये देखिए बिल्कुल एक सेंटर बनाया। अब ये सेंटर को सेंटर के साथ मिलाना है। ये हमारा पूरा पूरा आना चाहिए। ये देखिए, मैं इस तरह से योक के हिसाब से इसको मिला लूँगी। अगर मुझे कहीं से ये लगता है कि ये मेरे उस साइज़ से बड़ा हो रहा है तो मैं चुन वाले हिस्से में मज़ीद और थोड़ी सी चुने और गहरी दे सकती हूँ। इसलिए ये हिस्सा मैं ऊपर रखूँगी और इसको सेंटर में ला के मैंने बिल्कुल बराबर करना है। अगर नीचे का पीस थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो तो उसमें मैं मज़ीद चुने देकर इसको कोशिश करूँगी कि इसके बराबर करूँ। देखें, इसमें इस तरह से देखिए, आपने देखा मैंने उंगली की मदद से थोड़ा सा मैंने इसको खिसका के चुनों को अंदर की तरफ कर दिया है, क्योंकि मेरा ये नीचे का राउंड थोड़ा सा अभी भी बड़ा है।
ये देखें, अब ये इस पर कट के ऊपर पूरा पूरा आ गया है। अगर मुझे जहाँ से लग रहा है कि मुझे कम पड़ रहा है तो मैं नीचे थोड़ी सी और चुने गहरी कर रही हूँ। इस तरह से इसको बिल्कुल पूरा कंप्लीट करना है। और एक दफ़ा और मज़ीद इसके ऊपर एक आउटलाइन लगाऊंगी। इस तरह से योग जो है तकरीबन ये तैयार है। इसकी अंदर की कटिंग होगी साइड पट्टी की, ये देखिए। अब मैंने साइड पट्टी की कटिंग करनी है। इंची टेप पे हमारी मर्ज़ी है कि इसको दरमियान में करें, दाएं करें, बाएं करें, जहाँ से दिल चाहे कटिंग कर सकते हैं। इसको तिरछा कटिंग कर रही हूँ मैं, इसको कटिंग करना है। मैं देखें चौक से मैं इस तरह निशान लगा रहे हैं। अगर हमें साइड पट्टी की कटिंग पसंद नहीं है, साइड पट्टी बटन पट्टी पसंद नहीं है, तो हम दरमियान में सेंटर में भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा के अंदाजे से कटिंग किया है। तकरीबन 5 इंच की लेंथ है इसकी। जिस तरह से मैंने आपको चुनों वाली पट्टी बना के दिखाई है, ज़रूरी नहीं है आप नेक पर बनाएं, आप इसको ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, किसी कमीज़ के या कुर्ते के घेर पर भी बना सकते हैं, टॉप के। और इसके अलावा हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुशन्स होते हैं, हमारे पिलोज़ होते हैं, बेडशीट्स होती हैं, उनमें भी हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए बेहतर यही होता है कि हमें पहले इसका एक फ्रेम तैयार करना होता है, उसके ऊपर हम चुने देकर ही फिट कर सकते हैं। अब मैं लूप्स के लिए डोरी भी आपको साथ के साथ बना के दिखा रही हूँ, जबकि मेरी ये इसकी एक अलग से भी वीडियो मौजूद है चैनल पर, लेकिन मैं फिर भी अक्सर आप लोग पूछते हैं तो मैं अलग से भी बना के दिखा रही हूँ। ये नीडल का बैक वाला हिस्सा मैंने अंदर की साइड डाला है, सिरे को पका किया है थोड़ा सा। इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से, अब इसको इस तरह हल्के हाथ से ना अंदर की तरफ थोड़ा सा ऊपर से खींचते जाते हैं तो ये डोरी अंदर जाना शुरू हो जाती है। और एहतियात से हम इसको करते जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए डोरी हमेशा रेशमी कपड़ों पे बनानी चाहिए, कॉटन, प्योर कॉटन पे डोरी कभी सही नहीं बनती, या फिर हमें वॉश एंड वेयर कपड़ों पर बनानी चाहिए, वो स्लिप जल्दी हो जाते हैं। जितना फिसलने वाला कपड़ा होगा, चिकना कपड़ा होगा, उतनी जल्दी डोरी आसानी से तैयार होगी। और इसके लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, पहली दफ़ा बनाने वालों के आसानी से नहीं बनती। अब आप ये देखें, लूप भी मैं इसके थोड़े बड़ी कटिंग करूँगी, 2.5 इंच जितने लूप्स हैं। 4 लूप्स, 4 बटन लगेंगे। एक जैसे मैंने ये 4 लूप तैयार कर लिए। अब आप ये देख सकते हैं, ये 2.5 2.5 इंच का एक लूप है। अब ये पट्टी पर मैं उल्टी साइड पर, चौड़ी वाली साइड पर मैं लूप लगा रही हूँ, पातले पातले से। नीचे से थोड़ा सा पातला छोड़ा है मैंने, 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा, 2 लूप्स के दरमियान का फासला 1 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 4 लगाने, इसके मुताबिक मैंने बैलेंस किया है। 5 इंच की पट्टी है तो तकरीबन 1.25 इंच पर मैं ये लूप लगा रही हूँ। ये सिलाई से नीचे वाले हिस्से पे लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पाइपिंग आएगी ऊपर। चौड़े और बड़े लूप्स लगा रही हूँ कि ऊपर की साइड पलटे जाएंगे। अब ये बटन पट्टी की जगह पर सीधी पट्टी से मैं बटन पट्टी बना रही हूँ। उल्टी साइड पे लगाना है और सीधी साइड पर पलटना है। आप ये देख सकते हैं, मैंने नीचे की साइड लाकर मैंने एक कॉर्नर सा बनाते हुए वापस उसी पट्टी को, सीधी पट्टी को सीधी साइड पर ले आए। फालतू कपड़ा मैंने अलग कर दिया है।
अभी आप ये देखिए, मैं चौड़ी पाइपिंग बना रही हूँ, इसमें बारीक पाइपिंग नहीं लगी कहीं भी। यहाँ पर हमें सीधा करने के लिए एक हल्का सा कट लगाती हूँ, बस सिलाई ना कटे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से ये बटन पट्टी भी तैयार हो गई। नीचे लूप्स लगे हुए हैं, नीचे के लूप्स ये ऊपर की साइड पर इस तरह से आ जाएंगे। ये देखिए, ये तरह से बटन पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। अब शोल्डर जोड़ने के बाद इसकी नेक पर पाइपिंग लगेगी। अब मैं पूरे राउंड में, नेक राउंड में पाइपिंग लगा रही हूँ। ये बटन पट्टी से शुरू कर रही हूँ मैं पाइपिंग लगाना, और ये एक ही दफ़ा में पूरी नेक पर फ्रंट से बैक और बैक से फिर फ्रंट तक एक ही पाइपिंग लगेगी। ये रेप वाली पट्टी की पाइपिंग लगाई है, फिर बटन पट्टी में मैंने सीधे पाइपिंग लगाई है, सीधे कपड़े की। ये पाइपिंग भी चौड़ी ही लगेगी, हर जगह चौड़ी पाइपिंग लगा रही हूँ। चौड़ी पाइपिंग में ही इसकी खूबसूरती है। और बारीक पाइपिंग एक तो लगाना इसमें मुश्किल है इस डिज़ाइन में, दूसरे वो नज़र भी नहीं आएगी अगर हम लगा भी लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह इस पाइपिंग को कंप्लीट करना है। यूँ ये मेरी नेक तैयार हो गई है। अब स्लीव्स की बारी है। स्लीव्स भी बिल्कुल इसी तरह से बना रही हूँ मैं। नीचे का जो बड़ा पोर्शन था, चौड़ाई वाली पट्टी, उसको चुने दे रही हूँ मैं एक ही दफ़ा में दोनों स्लीव्स की पट्टी को। और जब लगाने के बाद इसको मैं अलग अलग कर दूँगी। आपने जैसे कि देखा, स्लीव्स के दो हिस्से थे, एक नीचे की पट्टी चौड़ाई वाली थी, उसमें मैं अब चुने दे रही हूँ, उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ फिट करना है। अब ये स्लीव्स का ऊपर वाला हिस्सा है जो नीचे वाले हिस्से के साथ जुड़ेगा चुनों के साथ। साथ ही दूसरा स्लीव भी मैं इसके साथ मिला लूँगी, क्योंकि ये एक ही पट्टी में मैंने चुने दिए हैं इकट्ठी। ये कुछ हिस्सा जो बढ़ गया है चुनों से, इसको मैं कटिंग कर कर अलग कर दूँगी। आपने देखा, ये ऊपर का हिस्सा जो है ये सिंपल है, नीचे वाले हिस्से में चुने दिए हैं। अब नीचे के एक दफ़ा और चुने डलेंगी। इसमें एक कफ वाला हिस्सा है जो बिल्कुल स्लीव का नीचे वाला हिस्सा होता है,
इसमें पाइपिंग लगेगी और इसकी चुनें ज़्यादा गहरी डाल रही हूँ मैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे नेक में मैंने अंदर की नेक पर ज़्यादा गहरी चुनें दी थी, अब इसमें भी ज़्यादा गहरी चुनें दे रही हूँ। इतना सा करना है कि एक कप के बराबर हो जाए। ये देखें, ये बिल्कुल कप का साइज़ हो गया है। अब आप ये देखें, ये ऊपर का साइज़ है, ऊपर हल्की चुनें हैं, नीचे गहरी चुनें हैं। अब ये पट्टी इसमें फिर फिट कर रही हूँ पाइपिंग के लिए, सीधी पट्टी है। बिल्कुल इसी तरह फिर पाइपिंग लगेगी चौड़ी। और इस तरह से ये स्लीव भी तैयार हो गया। बस इसको अब आर्म होल के साथ जोड़ना है। बिल्कुल सिंपल काम रह गया है इसका टॉप का। साथ ही मैं आपको आर्म होल के साथ जोड़कर दिखाती हूँ स्लीव। और अब सिर्फ साइड फिटिंग होगी। ये दो स्लीव्स हैं, दोनों में इसी तरह दूसरे को भी इसी तरह तैयार करके फिट करना है। और साइड फिटिंग के बाद ये कुर्ती जो है वो कंप्लीट है। इसके नीचे भी साइड में पाइपिंग लगाऊंगी, जो कि मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। बटन लगाने के बाद अब मैं आपको ये कुर्ती टॉप जो है रेडी करके अभी दिखाती हूँ। अगर इसकी हम लेंथ बढ़ा लें तो ये हमारी कुर्ती कहलाएगी, लेंथ कम कर दें तो टॉप। ये लीजिए, ये मेरी टॉप तैयार है बच्ची की। और आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल है, खूबसूरत भी है और सीने में भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि इसको मैंने किस तरह से तैयार किया है। ये देखिए पूरे बटन पट्टी खुलने वाली है ताकि आसानी से बच्चों को पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। सर्दियों के लिए ये एक खूबसूरत डिज़ाइन है, हम जीन्स पर आसानी के साथ पहना सकते हैं। अभी मैं आपको इसको डमी पर भी लगा कर दिखाऊँगी कि ये पहनने में भी इसकी लुक बहुत खूबसूरत आ रही है। काफ़ी स्टाइलिश हैं, इसके स्लीव भी स्टाइलिश हैं, नेक भी स्टाइलिश है। अब ये देखें, ये तकरीबन 4 से 5 साल की बच्चे की डमी है और इसको मैं आपको पहना कर ये दिखा रही हूँ। पहनने के बाद भी बच्चों को इसी तरह की लुक आएगी और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रही है पहनी हुई भी। जीन्स के साथ मैंने इसको पहनाया है, चाहें तो आप ट्राउज़र भी पहना सकते हैं, इसके साथ बना सकते हैं हम। मैं हर एंगल से कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की। ये पूरा देखने में ऐसे लगेगा। कंप्लीट पिक्चर मैं थोड़ी तिरछी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें पिक्चर में ये हमारी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है अगर मैं कंप्लीट आपको एक ही दफ़ा में इस लुक दिखाती हूँ। अभी नहीं, अब मैं आपको ज़रा करीब से भी दिखा रही हूँ इसको। ये नेक देखने में कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। देख, काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत नेक है, जबकि बनाने में कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है। आसान से टॉप है और बहुत जल्दी से मेरी ये सिल गई है। उम्मीद है आपको डिज़ाइन ये पसंद आएगा।